जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक दी ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आगामी आने वाली परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस, RO, यूपी SSC की भर्तियां, रेलवे SSC के जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके लिए अक्टूबर 2020 से परीक्षा तक जो भी करंट अफेयर्स हैं वो सभी पूरे करवाए जाएंगे। पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 1 अक्टूबर 2020 को कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया? 14 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 1 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया? वो गुजरात सरकार है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और गुजरात के CM जो है विजय रूपानी जी हैं। 1 अक्टूबर 2020 को किस ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर और विकेट कीपर ने T20 में MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा? वो हैं महिला खिलाड़ी हैं, महिला विकेट कीपर एलिशा हीली। 1 अक्टूबर 2020 को बंगाल पियरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? वो हैं सौरव गांगुली जी। सौरव गांगुली जी को BCCI का अध्यक्ष भी बनाया गया है। और ये पियरलेस जो कंपनी है ये होम आवास प्रोवाइड कराती है। 2 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 टेटे विश्व कप का चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? डरबन, जो कि साउथ अफ्रीका का एक शहर है। टेटे क्या है वो जान लेते हैं। टेबल टेनिस विश्व कप चैंपियनशिप, टेटे यानी टेबल टेनिस। अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए? ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये प्रदान किए गए। जल शक्ति मंत्रालय इस समय जो है प्रधान जी के अंडर में है। 2 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नो मास्क नो राइड अभियान चलाया गया? ये था महाराष्ट्र आपका। महाराष्ट्र के इस समय CM उद्धव ठाकरे जी हैं। 3 अक्टूबर 2020 को केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में शुरू किया गया? ये केरल का पलक्कड़ जिला है। परंतु आप यहाँ एक नोट कर लें कि भारत का पहला मेगा फूड पार्क जो है गुजरात के मेहसाणा नामक ज़िले में किया गया। वैसे तो 42 जगहों पर ये खुलेंगे। इटली की सहायता से खोला जा रहा है पहला। और दूसरी चीज़, मेगा फूड पार्क जो है ये किसानों की जो उत्पादन लागत जो है उसमें वृद्धि चाहते हैं और फुटपाथ व्यापारियों से डायरेक्ट इनका व्यापार हो। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया? वो हिमाचल प्रदेश। 3 अक्टूबर 2020 को भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास बोंगो सागर उत्तरी बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ? ये बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भारत का नौसेना युद्धाभ्यास हुआ जिसका नाम बोंगो सागर रखा गया है। बांग्लादेश की PM का नाम शेख हसीना है, जो कि बांग्लादेश की इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री हैं। 2 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए प्रथम पुरस्कार जीता? वो है गुजरात। इसके अलावा 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में किस एथलीट ने प्रथम स्थान हासिल किया? यहाँ ये गुजरात जो है गलत हो गया है। इसका राइट आंसर है डैनियल बांजेरू। तो डैनियल बांजेरू जो हैं ये लंदन मैराथन में ये प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। इसके अलावा 4 अक्टूबर 2020 को अमेरिकी चुनाव के मद्देनज़र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन से संबंधित अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन मागा। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। 4 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीता? ये विष्णु शिवराज पांडियन हैं। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने चैंपियनशिप ये जीती हुई है। अक्टूबर माह में ही 2020 को शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए किसके साथ समझौता किया? वो है स्विगी जो है ऑनलाइन फूड सप्लाई करता है। आप एक चीज़ यहाँ और जान लें कि स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं ये रेहड़ी जो रोड पर दुकानें ठेला वाला लगा के दुकान खोले हुए रहते हैं उन्हीं को स्ट्रीट फूड वेंडर कहा जाता है। इनके लिए PM स्वनिधि के तहत 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। ऋण पर सरकार द्वारा 7% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये
केंद्र सरकार का प्रोग्राम है। 5 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए धरणी वेब पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? वो है तेलंगाना सरकार। तेलंगाना के सीएम को आप जानते हैं, चंद्रशेखर राव जी हैं। यहाँ एक बात आप धरणी के बारे में जान लें। धरणी एक वेब पोर्टल है जिस पर जो है ज़मीन का जो है पंजीकरण किया जाएगा। इसके अलावा 5 अक्टूबर 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस RAISE 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सम्मेलन हुआ है उसमें निर्णय लिया जाएगा कृषि में तमाम क्षेत्रों में कि ये किस प्रकार से और वृद्धि किया जाए, इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। 5 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ विश्व आवास दिवस मनाया गया? तो वो थीम क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन। इसके अलावा जो है आप पाएंगे 5 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। किसे चुना गया? हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस एवं माइकल ह्यूटन। उन्हें यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। इसके अलावा ये होगा क्या कि हेपेटाइटिस सी जो बीमारी है उसके लिए अब पहले से ही दवा बनाई जाएगी। हेपेटाइटिस सी जो है लीवर कैंसर इत्यादि क्षेत्र में जो है काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाता है विश्व की जनसंख्या को, तो इसके लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला जो है 7 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया? रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल एवं एंड्रिया घेज। ये तीनों वैज्ञानिक घोषित किए गए हैं। इनमें से ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 वैज्ञानिकों में आधा पुरस्कार रोजर पेनरोज को ब्लैक होल निर्माण को आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ाव की खोज के लिए प्रदान किया जाएगा, जबकि शेष आधा जो पुरस्कार है वो संयुक्त रूप से रेनहार्ड और गेंजेल एवं एंड्रिया गेज को गैलेक्सी के केंद्र में स्थित अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ अर्थात सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए खोज के लिए प्रदान किया जाएगा। अगला करंट है 7 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। इसकी जो इस बार की 2020 की थीम है वो है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिंग द फ्यूचर। रीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिंग द फ्यूचर। 7 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात सरकार। अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा है, ये किसके द्वारा दिया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। 7 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्षयान लॉन्च किया गया है? वो हमारे भारत की शान कल्पना चावला जी हैं। इसके अलावा आगे कुछ है। 7 अक्टूबर 2020 को बिहार चुनाव के लिए विशेष पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मधु महाजन एवं BR बालाकृष्णन को। 7 अक्टूबर 2020 को IPL में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा जी हैं। इसके पहले जो है रैना पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, प्रथम खिलाड़ी हैं। 7 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान का शुभारंभ किया? वो है पश्चिम बंगाल राज्य है, जहाँ की अब मुख्यमंत्री करंट में जो है ममता बनर्जी जी हैं और पहले भी थी। और पथश्री अभियान किससे जुड़ा है? ये जो वहाँ की सड़कें हैं उनको सुधारा जाएगा। 7 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कापास दिवस। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 7 अक्टूबर 2020 को किसने एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला? वो हैं एवा मुझे। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। 8 अक्टूबर 2020 को T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली जी बन गए हैं, जो कि इसमें भारतीय टीम के कप्तान हैं वनडे के। 8 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। उन्होंने अपनी राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। 8 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की मशहूर मिर्च
डले खुर्सानी को जीआई टैग मिला है सिक्किम राज्य को। डले खुर्सानी जो है ये मशहूर में से है, इसे जीआई टैग यानी जीआई मतलब ग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य। 8 अक्टूबर 2020 को सौर मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा के बालासोर में। आगे 8 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया? लुईस ग्लूक को। किसके लिए? पोएटिक वॉइस के लिए, अर्थात कवित्व वाणी के लिए। इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये साहित्य के नोबेल पुरस्कार को दिया गया है। 8 अक्टूबर 2020 को क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये जो है दूसरी बैठक टोक्यो में आयोजित की गई, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वाड देशों में कितने जो देश हैं वो कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा 8 अक्टूबर 2020 को कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? वो है पुदुचेरी का हवाई अड्डा। 9 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व डाक दिवस। इसके अलावा बात कर लेते हैं विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है एक संस्था है जो कि भूखमरी के शिकार जितने भी जो भी देश हैं उनको ये सहायता प्रदान करता है। ये कब इस्टेब्लिश किया गया था यानी स्थापित किया गया था? सन 1961 में। अगला 9 अक्टूबर 2020 को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया? इमैनुअल चार्पियर एवं जेनिफर ए डोडोना। ये दोनों महिलाएं हैं। जीनोम एडिटिंग के लिए एक पद्धति के विकास हेतु दोनों महिला वैज्ञानिकों ने जीन प्रौद्योगिकी के सबसे तेज उपकरण CRISPR/CAS9 नामक जेनेटिक सीजर्स को विकसित किया गया है। इसका उपयोग क्या है वो जान लेते हैं। ये जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के DNA को आसानी से बदल सकता है। इसके अलावा अक्टूबर 2020 को UGC ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया? 24 विश्वविद्यालयों को। ये काफ़ी लंबा आंकड़ा है, 24 विश्वविद्यालय। 9 अक्टूबर 2020 को किस देश ने सिरकॉन, वैसे तो इसको टी के साथ पढ़ा जाएगा तो लेकिन ये सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो है रसिया नामक देश यानी रूस देश ने किया है। अगला जो है 9 अक्टूबर 2020 को मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? क्लेयर कोनार को। धन्यवाद। शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस चैनल।